नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एक नहीं, इसमें दो प्रश्न हैं। दोनों के दोनों प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे जा चुके हैं, तो किस लेवल के आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कोई एसएससी की बात नहीं है, आरआरबी में भी इसी नेचर पर आधारित, यानी इनके जितने भी टाइप बनते हैं अलग अलग टाइप के। आप लोगों को बता दें, देखा जाए तो यह चौथा टाइप हम लेकर आए हैं, चौथा पार्ट बोल सकते थे, लेकिन हम स्पेशल यह टॉपिक लेके आए हैं क्योंकि हमने देखा कि इस पे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने दो प्रश्न लिए हैं और दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाएंगे। बाकी आपके पास कोई प्रैक्टिस की बुक होगी, उसमें इस तरीके से होंगे, आप बहुत ही आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। जब भी फ्रैक्शन में यहाँ पर कार्य करने का भाग दिया गया हो, इतने दिनों में पूरा कर रहा है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व करना सीखेंगे। P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, जो P के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो यहाँ पर 10 दिनों में किया जा रहा है, तो 10 दिन लिखेंगे। जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसको यहाँ पर आपस में चेंज कर लेंगे, तो नीचे के ऊपर यानी अंश हर को यहाँ पर चेंज करना है, तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी नीचे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10 दूना हो जाएगा 20, यानी P के द्वारा यानी टोटल कार्य जो है वो 20 दिनों में कंप्लीट किया जा रहा है। इसी तरीके से हम Q का भी निकाल लेंगे। Q जो है अभी इतना भाग कर रहा है, तो वो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। इसका फ्रैक्शन भाग है 1/5, तो उल्टा करके यहाँ पर 1/5 को यहाँ पर 5/1 करके हम लिख लेंगे। 5 चौके हो जाएगा 20, तो यहाँ पर यह भी जो है 20 दिनों में कर रहा है और यह भी कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखना है, दोनों अगर एक साथ में कार्य करते हैं तब, तो P के द्वारा 20 दिन में काम कंप्लीट किया जा रहा है, Q के द्वारा 20 दिन में काम कंप्लीट किया जा रहा है। अगर दोनों का हम लसा लेते हैं तो मिल जाता है 20। तो यहाँ पर 20 हैं, तो टोटल कार्य यहाँ पे दिया कि इनका मतलब इससे हम डिवाइड करेंगे इसे, तो कितनी बार जाएगा भाग, एक बार जाएगा। 20 से 20 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, यानी P की एक दिन की एफिशिएंसी यहाँ पर 1 आ गई, यानी कार्यक्षमता कितनी है, 1 काम की। यहाँ पर Q के द्वारा इसकी भी कार्यक्षमता कितनी है, 1 की है। अगर यहाँ पर P और Q दोनों अगर एक साथ में कार्य करते हैं तो उनका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ा जाता है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी दोनों एक साथ मिलकर कार्य अगर करते हैं तो उनका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि P के द्वारा 1 किया जा रहा है, Q के द्वारा 1 किया जा रहा है, दोनों एक साथ में, तो इसलिए दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 कार्य हो गया, तो टोटल कार्य वो कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो कार्य क्षमता से टोटल वर्क को डिवाइड किया जाता है। जो हमारा एलसीएम यहाँ पे लसा लिया जाता है वो टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क को हम दोनों के द्वारा यानी एक दिन की कार्य क्षमता से इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 10 बार जाएगा, यानी 10 दिन में। तो वो लोग जो है 10 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। दोनों अगर एक साथ में कार्य करते हैं तो 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, ए अकेले कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। P2 अकेले कार्य का 7/12 भाग 14 दिनों में कर सकता है। P3 अकेले 16 दिनों में 8/15 कार्य कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए अकेले जो है 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। P2 अकेले कार्य का 7/12 भाग 14 दिनों में कर रहा है, और P3 16 दिनों में 8/15 कार्य कर सकता है। तो तीनों अगर एक साथ में करें तो पहली बात हम टोटल कार्य इनका निकाल दें, ए जो है कितने दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन भाग यानी इस तरीके से भाग दिया गया है, तो टोटल कार्य इनका कितने हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। जो फ्रैक्शन का यहाँ पर भाग है, तो यहाँ पर अंश हर को आपस में चेंज करेंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ए के द्वारा यानी टोटल दिन कितने लिए जाएंगे, तो निकल आएंगे। 8 3 कितना हो जाएगा, 24, और 2 नीचे था भाग, तो ये जाएगा 12 बार, तो कितना आ गया यहाँ पर 12, यानी ए अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर P2 को निकालेंगे। P2 का फ्रैक्शन यहाँ पे दिया गया 14, यानी 14 दिन में वो कर सकता है, तो यहाँ फ्रैक्शन कितना भाग दिया गया, यानी 12, और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 से काट देंगे, कितना यहाँ पे 7, सॉरी, तो 7 है, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। यानी P2 जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बताएंगे 24 दिन में करेगा। अब बात करेंगे P3 की, इसी तरीके से हम P3 का निकालेंगे, तो P3 देखिए 16 दिन में कर रहा है,
तो 16 दिन लिखेंगे। इसका फ्रैक्शन भाग दिए गए 8/15, तो 15 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। 8 कम 8 कटेगा, 8 दूनी 16, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। यानी P3 जो है 30 दिन में कर सकता है। P3 कितने दिन में कर सकता है तो बताएंगे आप 30 दिन में। अब तीनों यहाँ पर इनका इस तरीके से लिख लेंगे जैसे कि सॉल्व करते हुए आए हैं। ए के द्वारा टोटल यानी 12 दिन में कर सकता है, और P2 अकेले अगर करे तो 24 दिन में कर सकता है, P3 अगर करे तो वो 30 दिन में कर सकता है। इस तरीके से कार्य, अब यहाँ पर इनकी कार्यक्षमता निकालेंगे एक दिन की, तो उसके लिए हमें लासा लेना पड़ेगा। तो 12, 24, 30 का लासा होता है यहाँ पर 120। लासा लेना आप लोगों को आता होगा तो लासा आप निकाल सकते हैं। तो 12 से जब इसको भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 24 से इसको भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 30 से इसको भाग देंगे तो आप यहाँ पर 4 बार लगेगा। तो यहाँ पर ए की एक दिन की कार्यक्षमता कितनी आ गई है 10, और P2 की एक दिन की कार्यक्षमता आ गई है कितनी 5, और P3 की एक दिन की कार्यक्षमता आ गई है 4। अब अगर तीनों एक साथ में कार्य करते हैं तो यहाँ पर तो उनकी कार्यक्षमता कितनी होगी एक साथ में, तो P3। तो यहाँ पर सभी की कार्यक्षमता को जोड़ेंगे, 10, 4, 14, 5, 15। देखिए 10, 4, 14 और 5 यहाँ पे जोड़ेंगे तो टोटल कार्यक्षमता एक दिन की कितनी आ जाएगी तीनों की, तो आप बताएंगे 19 आ जाएगी। अगर तीनों एक साथ वो संपूर्ण कार्य को फिनिश करते हैं तो कितने दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल कार्य यहाँ पर कितना दिया गया है TW यानी टोटल कार्य, तो 120। तो 120 को भाग दे देंगे, इनकी तीनों की जो एक साथ की कार्यक्षमता कितनी है 19 से भाग दे देंगे, बस उसका यही आंसर निकल आएगा। और सीधे अगर देखें तो यही ऑप्शन रखा भी है यहाँ पर, तो इस तरीके से देख सकते हैं SSC MTS में इस तरीके से सीधा सीधा इसी तरीके से रख दिया गया था। तो हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, इस तरीके से दोनों प्रश्न हमने लिए हैं, SSC MTS में पूछे गए हैं। तो आने वाले एग्जाम्स में पुनः पूछे जा सकते हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, टाइप इनके यही रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो प्रबल संभावना रहती है, इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।